हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जनसंचार, पत्रकारिता एवं शासकीय पत्र व अर्थशास्त्रीय पत्र के देखेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो विभिन्न एग्जामों में आपके यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तार को कहा जाता है। तो तार को कहा जाता है द्रुतगामी पत्र। नेक्स्ट है, निजी पत्रों में अपने से छोटे के लिए संबोधन होता है। तो अपने से छोटों के लिए संबोधन जो है यूज करते हैं हम, वो करते हैं प्रिय या चिरंजीवी। नेक्स्ट है, पत्र होते हैं। तो पत्र प्रायः लिखित रूप में संदेश होते हैं। अर्थशास्त्रीय पत्रों में संबोधन होता है। तो जो अर्थशास्त्रीय पत्र होते हैं उसमें संबोधन आपका प्रिय, श्री या महोदय होता है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक पत्रों में संबोधन होता है। तो जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उसमें संबोधन यूज करते हैं हम प्रिय भाई साहब या प्रिय महोदय। नेक्स्ट है, अनुस्मारक पत्र किसे भेजा जाता है। तो अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है जिसको मूल पत्र पूर्व में भेजा गया हो। देखो, अनुस्मारक पत्र क्या होता है, इसे रिमाइंडर लेटर कहते हैं। अनुस्मारक पत्र का क्या है कि जिसे हमने एक लेटर भेज दिया है, पत्र भेज दिया है, फिर है ना पूर्व में पत्र भेजा गया हो, मूल पत्र पूर्व में भेजा गया हो, उससे याद कराने के लिए पुनः अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई हेतु आवेदन भेजा जाता है। तो आरटीआई हेतु आवेदन जो भेजा जाता है वह भेजा जाता है जन सूचना अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव की घोषणा की जाती है। तो चुनाव की घोषणा की जाती है विज्ञप्तियों द्वारा। नेक्स्ट है, कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। दो कार्यालय आदेश जो जारी करेगा वो करेगा आपका बड़ा अधिकारी उसी कार्यालय का, ठीक है। तो ये जारी किए जाते हैं आपके अधीनस्थ कर्मियों के लिए, ठीक है। जो अधीनस्थ कर्मी होते हैं, जैसे मान लो आप एक आप कॉलेज के प्रिंसिपल हो, ठीक है। तो आप जो कार्यालय आदेश जारी करोगे तो वो आपको आपसे नीचे जितने भी अधीनस्थ कर्मी होंगे, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, क्लर्क, उन सब के लिए वो लेटर जारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े पत्रों का संबोधन होता है। तो स्वास्थ्य समस्या से जुड़े पत्रों का जो संबोधन होता है वह होता है आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पत्र के अनेक परिस्थिति है तब वह पत्र कहलाता है। तो तब वह पत्र कहलाता है आपका परिपत्र, ठीक है, सर्कुलर कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र संख्या प्राय डाली जाती है। तो डाली जाती है सरकारी पत्रों में। पत्र के भेद माने गए हैं 3, शासकीय, निजी और व्यावसायिक। निजी पत्रों में अपने से बड़ों के लिए संबोधन होता है। तो संबोधन होता है पूज्य श्री, आदरणीय और श्रद्धेय। नेक्स्ट है, आदेश सदैव जारी करता है। तो आदेश जारी करता है आपका कार्यालय का उच्च अधिकारी, ठीक है, जो कार्यालय पत्र होते हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध से जुड़े पत्रों का संबोधन होता है। तो अपराध से जुड़े पत्रों का संबोधन होगा आपका थानाध्यक्ष महोदय। किसी पत्र की पुष्टि डाक द्वारा आवश्यक मानी जाती है। तो वो मान जाती है तार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र में स्थान और दिनांक उल्लेखित होता है। तो वह होता है प्रेषक का। प्रेषक माने होता है भेजने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी फाइलों में की जाने वाली नोटिंग को कहते हैं। तो नोटिंग को कहते हैं टिप्पणी। नेक्स्ट है, विद्यार्थी प्रधानाचार्य को पत्र भेजते समय लिखते हैं। तो विद्यार्थी क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी पत्र लिखे जाते हैं। तो निजी पत्र लिखे जाते हैं कुशल क्षेम के लिए, घर परिवार से जुड़ी बातों के लिए, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संदेश तथा शुभ समाचार इत्यादि के लिए निजी पत्र लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गजट या अधिपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र होता है तो वह होता है आपका शासकीय पत्र। ठीक है, शासकीय मतलब गवर्नमेंट पत्र, जिसे सरकारी पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र संख्या प्राय डाली जाती है तो पत्र संख्या डाली जाती है सरकारी पत्रों में। कार्यालय में पत्रों का संक्षिप्त ब्यौरा तैयार किया जाता है तो वो जो कार्यालय में पत्रों का संक्षिप्त ब्यौरा जो तैयार किया जाता है तो उसे कहते हैं, वो क्रम जो होता है वो होता है आपका सारणीय विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय ज्ञापन का उद्देश्य होता है तो कार्यालय ज्ञापन का उद्देश्य होता है सूचना प्रेषित करना। नेक्स्ट है, प्रतिलिपि यह पृष्ठांकन प्रायः प्राप्त होता है तो प्रतिलिपि एवं पृष्ठांकन प्रायः प्राप्त होता है सरकारी पत्रों में। नेक्स्ट है, डाक से पत्र भेजने की शैली है तो डाक से जो पत्र भेजे जाते हैं वह भेजे जाते हैं आपके साधारण डाक द्वारा, पंजीकृत डाक द्वारा और द्रुतगामी द्वारा। साधारण डाक, नॉर्मल पोस्ट, पंजीकृत डाक, रजिस्ट्री और द्रुतगामी स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट है, किसी समस्या के जांच दल द्वारा तैयार रिपोर्ट को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र की भाषा मैत्री भाव की होती है तो मैत्री भाव की जो भाषा होती है वो होती है आपकी निजी पत्र की, व्यावसायिक पत्र की और अर्धशासकीय पत्रों की। नेक्स्ट है, विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं तो विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं सर्वोच्च प्राधिकृत के स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र में संबोधन नहीं किया जाता तो संबोधन जो नहीं किया जाता है वो होता है आपका विज्ञप्ति में, ज्ञापन में, आदेश इत्यादि में। तो आपने देखा होगा जो विज्ञप्ति जारी होती है तो उसमें संबोधन नहीं होता है। ठीक है, विज्ञप्ति मतलब आपका नोटिफिकेशन जो आता है, जैसे जॉब निकलती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसकी विज्ञप्ति जारी की जाती है तो उसमें कोई भी संबोधन नहीं होता है। नेक्स्ट है, तकनीकी माध्यमों से पत्र भेजे जाने की शैली है तो तकनीकी माध्यम से पत्र जो भेजे जाते हैं तो वो भेजे जाते हैं आपके फैक्स द्वारा, पेजर द्वारा या ईमेल की जाती है या फिर आजकल व्हाट्सएप भी किया जाता है। ये सारे तकनीकी माध्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद से जुड़ी समस्याओं के विषय में किस शीर्ष अधिकारी को पत्र लिखा जा सकता है तो जनपद से जुड़ी समस्या के लिए जो पत्र लिखा जाता है शीर्ष अधिकारी को वो लिखा जाता है जिलाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन से जुड़े पत्रों की भाषा शैली होती है तो शासन से जुड़े पत्रों की भाषा शैली होती है प्रायः औपचारिक व अन्य पुरुष शैली। नेक्स्ट है, विज्ञप्तियों की विषय वस्तु होती है तो विज्ञप्तियों की जो विषय वस्तु होती है, आपने देखा होगा विज्ञप्ति में क्या क्या दिया जाता है, आपके रिक्तियाँ दी जाती हैं, वैकेंसी दी जाती हैं, स्थानांतरण ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो भी विज्ञप्ति निकलती है उसकी, पदोन्नति इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता, पदोन्नति और शासन जुड़ी बातें इत्यादि के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है। जब किसी अधिकारी का, बड़े अधिकारी का ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो भी विज्ञप्ति में बताया जाता है कि अब इस जिले के नए डीएम ये होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आरटीआई का जवाब प्राप्त होता है तो आरटीआई का जवाब जो प्राप्त होता है वह होता है आपका कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से जुड़ी बातों के लिए पत्र लिखा जाता है तो विद्यालय से जुड़ी बातों के लिए जो पत्र लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका प्रधानाचार्य को। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों के लिए पत्र लिखते हैं तो समाचार पत्रों के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह लिखा जाता है संपादक महोदय को। नेक्स्ट है, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र भेजा जा सकता है तो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन पत्र भेजा जाता है वह भेजा जाता है आपका व्यवस्थापक महोदय को। नेक्स्ट है, अनुस्मारक पत्र की विशेषता होती है तो अनुस्मारक पत्र की विशेषता होती है पूर्व पत्र का संक्षिप्त उल्लेख। ठीक है, जो पूर्व पत्र में भेजा गया था उसका दोबारा से थोड़ा सा उल्लेख किया जाता है संक्षिप्त रूप में और अनुस्मारक पत्र भेज दिया जाता है। किस पत्र में राज चिन्ह का उपयोग किया जाता है तो राज चिन्ह का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है आपका अर्धशासकीय पत्रों में। नेक्स्ट है, किस पत्र को न्यायिक
वाक्य का विषय नहीं माना जा सकता। तो न्यायिक वाक्य का विषय नहीं माना जा सकता आपका कार्यालय ज्ञापन, ठीक है, निजी पत्र और व्यावसायिक पत्र। न्यायिक वाक्य का जो विषय मान जाएगा वो मान जाएगा आपका कोई गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, ये गवर्नमेंट लेटर। नेक्स्ट है आपका अनुस्मारक पत्र किसे भेजा जाता है। तो अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है आपको जिसको मूल पत्र पूर्व में भेजा गया हो। नेक्स्ट है पत्र भेजने व पाने वाले को क्रमशः क्या कहते हैं। तो पत्र भेजने वालों को कहते हैं प्रेषक और पाने वालों को कहते हैं प्रेषित। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं जैसे कि स्वच्छता हो गई, गंदगी, विद्युत व्यवस्था और अपराध से जुड़े शिकायती पत्र लिखे जाते हैं। तो ये सब इससे जुड़े शिकायती पत्र लिखे जाते हैं आपके संबंधित विभाग के अधिकारी को, ठीक है। जैसे मान लो आपका ले लेते हैं अपराध, ले लेते हैं अपराध। तो अपराध से रिलेटेड जो पत्र लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका थानाध्यक्ष को। विद्युत विभाग व्यवस्था से संबंधित पत्र लिखा जाएगा आपका एसडीओ को, ठीक है। स्वच्छता और गंदगी से संबंधित पत्र लिखा जाएगा आपका जिलाधिकारी को, डीएम को, या आप लिख सकते हो पंचायती राज अधिकारी को, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने देखे विभिन्न पत्र और उससे जुड़ी प्रमुख कुछ बातें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।